हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 13 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स वर्कशीट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 इज फॉलोइंग टेबल गिव्स द टेम्परेचर एट 12 noon ऑन 7 सक्सेसिव डेज इन दिल्ली। प्लॉट अ ग्राफ टू शो दिस इन्फॉर्मेशन। आपको यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, इससे रिलेटेड आपको इसको कहाँ पर प्लॉट करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो आप यहाँ से देखो, एक तो इन्होंने बोला है क्या दिया गया है, दिल्ली में 7 कंसेक्यूटिव सक्सेसिव डेज, मतलब एक 1 वीक का आपको डेटा दिया गया जिसमें उन्होंने बोला 12 noon, हर रोज दोपहर में 12 बजे 12 noon को उन्होंने क्या किया, टेम्परेचर को मेजर किया है और एक टेबल बना दिया। तो आप यहाँ से देखें, पहले तो आपको टेबल रीड करनी आनी चाहिए। अक्टूबर में फर्स्ट वीक का जो फर्स्ट डे है उस दिन टेम्परेचर कितना है 14 डिग्री सेल्सियस, सेकंड डे पर 18 डिग्री सेल्सियस, थर्ड डे पर 16 डिग्री सेल्सियस, फोर्थ डे पर 13 डिग्री सेल्सियस और इसी तरीके से 7 डेज का दिया गया है। तो अब आपको इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ। अब हमने स्टेटमेंट तो रीड कर लिया, यहाँ से सिर्फ मैं आपको टेबल शो कर रही हूँ और यहाँ से ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको दिख रहा है, ठीक है। हाँ जी, देखो यहाँ से इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्योंकि आपको 7 सक्सेसिव डेज दिए गए हैं, तो यहाँ से देखें, तो मैंने यहाँ पर ग्राफ को मैंने कट करके पेस्ट किया है। आप भी अपनी फेयर नोटबुक पे इसी तरीके से करेंगे। तो आपको देखो क्या ध्यान रखना है, जहाँ पर आपकी ये डार्क ग्रीन लाइन है उस पर आपको एल बनाना होता है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहोगे और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहोगे, और जहाँ पर आपकी डार्क ग्रीन लाइन्स है यहाँ पर आप ऐसे निशान लगाओगे और इक्वल स्पेस होना चाहिए। अगर आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा करोगे तो आपका पूरा ग्राफ गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 बिग यूनिट का मैंने डिस्टेंस लिया है और यहाँ पर मैंने इसे कट के निशान लगाए हैं। स्केल से करें जो भी कुछ करना है। अब आप यहाँ से देखें, यहाँ पर 7 डेज दिए गए हैं, तो मैं यहाँ पर जहाँ पर हमारा फर्स्ट कटा है यहाँ पर मैं लिखती हूँ फर्स्ट डे, ये है सेकंड, ये वाला है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7th। 7 ही दिन दिए गए हैं, तो मैंने यहाँ 7 तक काउंटिंग लिख दी है। अब ये आपके डेज दिए गए हैं, तो आप यहाँ नीचे लिखोगे डेज, ये लिखना जरूरी है। अगर आप ना ये नहीं लिखते हैं तो हाफ इनके मार्क्स कट हो जाएंगे, तो यहाँ आप लिखोगे डेज। अब यहाँ पर हम टेम्परेचर लेंगे, तो आप यहाँ पर देखो ये आपके कंटिन्यूटी में आने चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 लिया है मैंने। अब आप यहाँ से देखो 14 18 16 13 19 20 17। आप ऐसा नहीं करो, कई बच्चे क्या करते हैं फर्स्ट कट लगाएंगे उस पर लिखेंगे 14, दूसरे कट पे लिखेंगे 18 16। ऐसा नहीं है, कंटिन्यूटी में चलेगा। तो आप सबसे या तो देखो, आप अगर आप यहाँ पर लिखते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप देखो आपका तो मैक्सिमम नंबर 20 आया, तो 20 तक तो आप जा ही नहीं सकते क्योंकि आपका ग्राफ छोटा हो जाएगा, या फिर आपको बहुत बड़ा ग्राफ पेस्ट करना पड़ेगा। तो हम बड़ा ग्राफ नहीं पेस्ट करेंगे, इसी में एडजस्ट हो जाता है। आप सबसे छोटा नंबर इनमें से देखो कौन सा, सबसे छोटा नंबर कौन सा है 13। तो आप पहले यहाँ पर लिख दो, फर्स्ट जहाँ पर आपने निशान लगाया यहाँ पर आप लिखो 13। अब उसके बाद देखो, अगर हम 1 1 का भी गैप लेंगे तो मैक्सिमम मेरे पास 20 है, तो मैं 20 तक इजीली पहुंच जाऊंगी। 13 14 15 16, इसको हम लिखेंगे 17 18 19 20 21 एंड 22। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया है, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये टेम्परेचर है, तो आप यहाँ लिखोगे टेम्परेचर। टेम्परेचर, और टेम्परेचर किस में है, डिग्री सेल्सियस में है, फ़ारेनहाइट में नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। देखो यहाँ से बिल्कुल सही दिख रहा होगा, यहाँ पर डेज हैं और यहाँ टेम्परेचर है। यहाँ पर मैंने 13 14 से लेके 22 तक मैक्सिमम मेरा गया है यहाँ पर, ठीक है। अब आप यहाँ से देखें, अब आपके लिए यहाँ दिक्कत क्या है, यहाँ तो सब में यहाँ 0 से 1 1 से 2 सब जगह 1 1 यूनिट का डिस्टेंस है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपका 0 से 13, ये गैप किसको शो कर रहा है, 13 को। 13 से 14 फिर 1 यूनिट 1 का गैप है, 14 से 15 फिर 1 का गैप है, मतलब यहाँ पर इतना ज़्यादा गैप है, तो ये कुछ गलत सी चीज़ लगती है। तो आप क्या करोगे, मैंने यहाँ पर 0 से 13 को इसमें मिनिमाइज कर दिया है, ठीक है। ये इतने से बॉक्स में, क्योंकि मुझे उससे 13 से छोटी जो नंबर है उनकी ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने 13 से स्टार्ट किया। तो आप यहाँ पर किंक लगाओगे, ठीक है। किंक का हाफ नंबर होता है, अगर आप किंक लगाना छोड़ दोगे तो आपके, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हाफ नंबर इस किंक का ही होता है, और कभी कभी तो 1 मार्क्स भी डिडक्ट हो जाता है। तो आप ये किंक लगाओगे यहाँ पर। अब ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि जो यहाँ पे जो स्पेस था हमने उसको यहाँ मिनिमाइज कर दिया है, ठीक है। अब आप यहाँ से देखो, अब आप इजीली कर सकते हो। सबसे पहले देखो यहाँ पर
फर्स्ट डे का 14 है, ठीक है। फर्स्ट डे पे आपका टेम्परेचर कितना है 14, तो मतलब आपका पॉइंट बनेगा 1,14। सेकंड डे पे 18 है तो 2,18, यहाँ से 3,16, 4,13, 5,19, 6,20 एंड 7,17, ठीक है। इस तरीके के आपको पॉइंट ढूंढने हैं। तो भी आप यहाँ से देखें 1,14 कहाँ पर आएगा, तो 1 से ऊपर की तरफ जाएंगे और 14 से यहाँ पर, तो ये आपका आ जाएगा 1,14। तो मैं इसको लिखती हूँ 1,14। नेक्स्ट है 2 पर 18 है, सेकंड डे पर 18 है, तो सेकंड डे पर 18 टेम्परेचर मतलब यहाँ पर आएगा, तो आप इसको लिखोगे 2,18। थर्ड डे पर 16 है, तो आप यहाँ देखो थर्ड डे पर 16, तो थर्ड और यहाँ 16 यहाँ मैच होंगे, थर्ड डे पर आएगा 16। फोर्थ डे पर टेम्परेचर आपका 13 है, तो फोर्थ डे पर टेम्परेचर मतलब यहीं पर, तो ये आपका आ जाएगा 4,13। फिफ्थ पर 19 है, तो फिफ्थ पर 19 देखो 19 यहाँ पर है, फिफ्थ के कोरस्पॉन्डिंग ऊपर जाओ और 19 पर जब आ जाए तो रुक जाना, मतलब यहाँ पर, तो ये 5,19। 6 पर 20, तो 6 पर 20 मतलब यहाँ पर 6,20 एंड 7,17, तो 7 पर 17 कहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर, यहाँ 7 से ऊपर की तरफ जाओ और 17 से राइट पे आओगे तो यहाँ रुकेगा 7,17, ठीक है। अब ये तो सिर्फ मैंने पॉइंट्स को प्लॉट किया है, लेकिन हमें क्या करना होता है, यहाँ पर आपको एक ग्राफ बनाना है। तो आप क्या करोगे, लीनियर ग्राफ है तो आपको इनको ज्वाइन भी करना है। तो आप वन यहाँ पर सबसे बड़ी गलती देखो बच्चे क्या करते हैं, सभी बच्चे यहाँ पर ऐसे पॉइंट्स उन्होंने प्लॉट कर दिए। अब उन्हें लगता है कि मैम ने बोला था, कि मैम या सर जो भी हैं आपके, उन्होंने बोला था कि इनको ज्वाइन करना है, तो आप क्या कर देते हो, आप इनको अपनी मर्जी से इसको यहाँ ज्वाइन करते हैं, मतलब ऐसे कोई स्टार वगैरह कोई फिगर बना देते हो। तो ऐसा नहीं करना है, आपको कंटिन्यूटी में, क्योंकि फर्स्ट के बाद सेकंड डे आता है, सेकंड के बाद थर्ड डे आता है, तो फर्स्ट डे वाले पॉइंट को किससे मिलाना है, सेकंड डे वाले पॉइंट से मिलाना है, मतलब ये। और आप फ्री हैंड से नहीं मिलाओगे, स्केल की हेल्प से मिलाओगे। सेकंड डे को थर्ड डे वाले से मिलाएंगे, थर्ड डे वाले को फोर्थ डे से, फोर्थ डे को फिफ्थ डे से, फिफ्थ को सिक्स्थ डे से, और सिक्स्थ डे को सेवन्थ डे से, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया है। और अब इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्केल, ठीक है। स्केल के आपके यहाँ पर मार्क्स कट हो सकते हैं, तो आपको स्केल लिखना है। स्केल क्या होता है, स्केल शो करता है कि आपने एक्स एक्सिस पर किस हिसाब से आपने पॉइंट्स लिए हैं, वाई एक्सिस पर कितना कितना डिस्टेंस लिया। तो मैं यहाँ लिखूंगी ऑन एक्स एक्सिस 1 बिग डिवीजन। अब 1 बिग डिवीजन देखो आपकी क्या होती है, यहाँ से लेकर 0 से लेकर जितना आपका 1 सेंटीमीटर होता है ना, आपका जो स्केल होता है, अगर आप इस स्केल पर देखोगे तो जितना आपका 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, यहाँ देखो जैसे 0 से 1 होता है तो ये आपका 1 बिग डिवीजन होता है। तो आपका इसमें कैसे शो होगा, यहाँ 0 के बाद ये जो पूरा आपका जो डार्क ग्रीन लाइंस होते हैं, बीच में हल्की हल्की लाइंस है वो नहीं लेनी है, जो इसके बाद पहली डार्क ग्रीन लाइन आएगी वहां पर, ये आपकी 1 बिग डिवीजन है। तो यहाँ 0 से 1 है, 1 से 2 है, तो मैंने 1 का गैप लिया है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी 1 बिग डिवीजन किसके बराबर है, 1 डे, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पे लिया, और वाई एक्सिस पर भी मैंने क्या लिए हैं 13 से, ये किंग है, किंग से नीचे वाला नहीं। कोई बच्चा इसको लिख देता है कि मैम यहाँ 13 का गैप है, ये नहीं देखना। 13 के बाद 14, यहाँ पर 1 गैप है, 14 के बाद 15, यहाँ पर भी 1 का गैप है, तो आप यहाँ लिखोगे 1 डिग्री सेल्सियस, क्या है ये, टेम्परेचर। तो यहाँ पर अब आपका ग्राफ बिल्कुल कंप्लीट है। अगर आप सेम ऐसा बना के आओगे तो आपके फुल मार्क्स आएंगे। तो ये आपका हो गया है क्वेश्चन नंबर 1। Question number 2. The quantity of petrol filled in a bike and the cost of petrol are given in the following table. Draw a graph to show this information. देखो आपको एक टेबल दी गई है जिसमें इन्होंने क्या कहा है, ऊपर तो लिखा गया लीटर ऑफ पेट्रोल, कि अगर 5 लीटर पेट्रोल फिल करवाया जाता है बाइक में तो उसके लिए कॉस्ट कितनी होगी, 250 रुपीज़। अगर 8 लीटर पेट्रोल हम इसमें डलवाते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, 400 रुपीज़। अगर 10 लीटर पेट्रोल डलता है तो उसकी कॉस्ट होगी 500। अगर 15 लीटर पेट्रोल डलता है तो उसकी कॉस्ट होगी 750। तो अब आपको देखो यहाँ पर ग्राफ बनाना है, तो मैंने यहाँ पर ग्राफ बनाया है। यह है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, ये है आपकी वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर देखना है, हाँ जी देखिए अब आपकी स्टेटमेंट भी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ से देखें
सबसे पहले हम देखें एक्स एक्सिस पे जो आपका देखो ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट मतलब आप 5 लीटर पेट्रोल डलवाओ, 6 लीटर 7 लीटर मतलब जितने भी डलवाना आप डलवा सकते हो, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है वो इस पर डिपेंड करती है कि आपने कितने लीटर पेट्रोल फिल करवाया है, ठीक है। तो मतलब आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है हम वो वाई एक्सिस पर लेते हैं। तो अब आप यहाँ से देखें, पहला पॉइंट आपका बनेगा 5 और 250, मतलब आपको पहले 5,250, फिर उसके बाद 8,400, उसके बाद 10,500 और लास्ट में 15,750 को शो करना है। तो इसके लिए मैं नीचे क्या ले लेती हूँ, मैं नंबर यहाँ पर लिखूँगी लीटर ऑफ पेट्रोल मैं नीचे लूँगी। तो आप यहाँ से देखो 5 है, 8 है, 10 है, 15। अब ऐसा नहीं करना है कि पहले वाले पे आप 5 लिखो, दूसरे पे 8 लिखो, तीसरे पे 10 और फिर 15, ऐसा नहीं करना है। गैप हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। आप चाहो तो आप यहाँ से 1 to 15 लिख लो। मैं यहाँ पर ये 1 2 मैंने पहले से ही यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना के रखे हैं क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ठीक है। 15 तक कोई इतना ज़्यादा बड़ा नहीं जा रहा, आप इतना ग्राफ तो ले सकते हो, कॉपी पे भी इजीली पेस्ट हो जाता है। तो मैंने 1 to 15 यहाँ पर ये क्या है, लीटर ऑफ पेट्रोल्स हैं, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ लीटर्स ऑफ पेट्रोल फील्ड, ठीक है। यहाँ एक्स एक्सिस पे हमने ये लिया है और वाई एक्सिस पे हम क्या लेंगे, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, ठीक है। और ये किस में है, ये आपका रुपये में है। तो अब आप यहाँ से देखो, यहाँ पर आपका 250 है, 400 है, 500 है या फिर 750 है। या तो आप 50-50 का गैप ले लो, जैसे यहाँ 50 फिर 100 फिर 150 फिर 200, लेकिन तो भी काफ़ी ऊपर तक जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ पर आप इसको लिखो 100 200 फिर 300 400 500 600 700 800 900 एंड 1000, जहाँ तक भी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका। अब इसमें से देखो ये मैंने लिख दिया। अब इसके बाद सबसे पहला पॉइंट है आपके पास 5 पर आपको 250 लेना है। अब आप ये देखो 250 आपका कहाँ पर आएगा, 250 आपका 250 कहाँ होता है, 200 और 300 के बीच में। तो आप यहाँ पर निशान लगाओगे और इसको लिख दोगे 250। तो फर्स्ट पॉइंट पर आप यहाँ देखो, पहला आपका क्या है, जहाँ पर आपके 5 लीटर पेट्रोल है उसकी कॉस्ट कितनी है, 250। तो यहाँ पर है आपका 5 लीटर, तो 5 लीटर 5 से हम ऊपर की तरफ जाएंगे और यहाँ से 250 से इस तरफ आएंगे। तो ये आपका कहाँ मिलेगा, यहाँ इस पॉइंट पर, ठीक है। ये इस पॉइंट पर मिलेगा। आप इसको लिखोगे 5,250। नेक्स्ट है 8 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट है 400। तो 8 से ऊपर की तरफ जाएंगे और 400, तो यहाँ 8 से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जब 400 आ जाएगा तो हम रुक जाएंगे, मतलब यहाँ पर। तो ये पॉइंट आ गया आपका। तो आप यहाँ से देखो 8,400। नेक्स्ट है आपका 10 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट है 500। तो 10 से ऊपर की तरफ जाएंगे, 10 से हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं। जब 500 आ जाएगा तो हम रुक जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये है आपका 10,500। नेक्स्ट है आपके पास 15 का 750। तो पहले आप देखो 750 कहाँ पर आएगा, 700 और 800 के बीच में आता है। तो आप यहाँ लिख दोगे 750। तो आप यहाँ से 1500 पर आप ऊपर जाओ। जब 750 आ जाएगा, देखो यहाँ पर ये जो बीच में ये बीच वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक है। यहाँ पर आप चाहो तो अपना स्केल से, अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आपको क्या करना है, आप अपने स्केल से दोनों 15 से ऊपर की तरफ जाओ, ठीक है। हल्की सी लाइन लगा देना 15 से ऊपर की तरफ और यहाँ 750 से आप इस तरफ आ जाना, ठीक है। अगर आप चाहो तो, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप ये लगा लिया करो। तो यहाँ पर आके मिले हैं, तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा 15,750, ठीक है। ये आपके चारों पॉइंट्स प्लॉट हो गए हैं। अब आपको इन्हें ज्वाइन करना है। अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे, क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं कि पेट्रोल की जो कॉस्ट है वो कम ज़्यादा हो रही है, ऐसा नहीं है। बस इसमें आपका क्वांटिटी चेंज हो रही है, कभी ज़्यादा पेट्रोल फिल करवाया जा रहा है, कभी कम। तो इस वजह से तो यहाँ से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अब आपको देखो इसमें ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया। इसमें अब आपको लिखना है स्केल ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर आपने क्या लिया है, 0 to 1 1 to 2 2 to 3, तो 1 1 का गैप है। तो आप यहाँ पर लिखोगे 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर
पेट्रोल। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पर आपने देखो यहाँ वन बिग डिवीजन क्या होता है, जो आपका 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो 0 के बाद 100, 100 के बाद 200, तो आपने 100 100 का गैप लिया है, 100 200 300 400, तो आप क्या लिखोगे, ₹100 कॉस्ट ऑफ पेट्रोल। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अगर आप नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, the temperature of a patient admitted in hospital with viral fever at different times of the day are given below. Draw the temperature time graph to represent the data. अब आपको क्या करना है आपको यहाँ पर एक ग्राफ बनाना है। इसमें यहाँ देखो आपको टेबल में दिया गया है टाइम इन आर, आपको दिया गया है कि 6 बजे उसका टेम्परेचर कितना था, 6 आवर्स पे उसका टेम्परेचर है 101, 8 आवर्स पे है 102, 10 आवर्स पे है 103, 12 आवर्स पे है 104 और 14 आवर्स पे 100, और ये आपका टेम्परेचर जो है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया गया है। अब आप क्या करना है, आपको मैं ले लेती हूँ एक्स एक्सिस पर मैं ले लूँगी टाइम और वाई एक्सिस पर मैं ले लूँगी टेम्परेचर। तो अब आप यहाँ से देखें, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, देखो या तो आप ऐसा, अगर आप यहाँ से ऐसे लेते हो, अगर आप एक्स एक्सिस पे 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर, तो आपको देखो 14 आवर, 14 काफ़ी दूर तक जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको किंक लगाना सिखाया था कि अगर हम देखो सबसे छोटा नंबर क्या है, 6 है ना, 6 आवर्स है, तो आप यहाँ लिख दो 6 आवर 6 आवर, जो लिखा जाए सेम वैसे ही लिखना है। तो और उसके बाद नेक्स्ट आएगा, मैं नेक्स्ट, क्योंकि देखो 7 की ज़रूरत ही नहीं है बीच में से, 2 घंटे के गैप पर 2 आवर्स के गैप पर उनका टेम्परेचर उन्होंने मेज़र किया है। तो 6 आवर्स के बाद 7 छोड़ के 8 आवर पे आप चेक किया है, 8 आवर के बाद 9 आवर छोड़ के 10 आवर पे। तो मुझे बीच का शो करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ लिखूँगी 8 आवर, मैं यहाँ लिखूँगी 10 आवर, यहाँ पर हो जाएगा 12 आवर और ये हो जाएगा 14 आवर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर तो 2 आवर्स का गैप है, यहाँ दोनों के बीच में 6 to 8 2 आवर्स का गैप है, 8 to 10 2 आवर का गैप है, लेकिन यहाँ 0 to 6 यहाँ पर ज़्यादा गैप है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, किंक लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया है, किंक लगा दिया है। ठीक है, ये आपके यहाँ पर ये आपके नंबर ऑफ आवर्स हो गए हैं, और यहाँ पर हम टेम्परेचर लिखेंगे। अब आप देखो, अगर आप यहाँ 0 से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट 2 डिग्री फ़ारेनहाइट ऐसे करोगे तो आपका सबसे बड़ा नंबर 104 है, तो इतना तो बड़ा ग्राफ ही नहीं है हमारे पास। तो हमारे पास सबसे छोटा नंबर 100 है। यहाँ देखो ध्यान रखना है, हमेशा एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है, बच्चों से गलती यही होती है, वो पहले यहाँ लिखते हैं 101 102 फिर 103 104 और लास्ट में फिर ऊपर 100। कभी ऐसा हो सकता है कि पहले 104 आ जाए और बाद में 100, ऐसा नहीं है। आपको पहले सबसे छोटा नंबर ढूंढना है, तो सबसे छोटा नंबर 100 है, तो पहले वाले को आप लिखोगे 100, फिर 1 का गैप है, फिर 101 लिखो, फिर 102 लिखो, फिर 103 104 105, बस ज़्यादा की तो ज़रूरत ही नहीं है, 104 तक है। ठीक है, इसको ये ना ही लिखो क्योंकि 104 तक ही दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर तो 1 का गैप चल रहा है, लेकिन यहाँ 0 to 100 ज़्यादा गैप हो गया, तो आप यहाँ किंक लगाओगे। कई बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि मैम क्या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों जगह आप किंक लगा सकते हो, तो हाँ जी, दोनों जगह किंक हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पर किंक लगा लो। 105 नहीं दिया गया था, तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ यहाँ से, जितना ज़रूरत है बस उतना ही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखें, तो सबसे पहले अब मैंने क्या चाहो तो पहले स्केल को कंप्लीट करना है, तो स्केल पर को कंप्लीट कर दो। एक्स एक्सिस पर कितने कितने का गैप है, 6 to 8 8 to 10, तो 2 यहाँ पर 2 आवर्स का गैप है, तो मैं यहाँ लिखूँगी 2 आवर्स। और वाई एक्सिस पे 100 से 101 100 से 102, तो 1 का गैप है, तो हम लिखेंगे 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। बस अब हमें पॉइंट्स मिलाने हैं, पॉइंट्स को इजीली मिला देंगे। तो सबसे पहले देखें, हमारा पहला पॉइंट बनेगा 6 के कोरस्पोंडिंग आएगा 101, तो 6 के कोरस्पोंडिंग 101 मतलब यहाँ पर आएगा। तो आप यहाँ लिखोगे पूरा जैसा उसमें लिखा गया सेम एज इट इज़ लिखना है। 6 आवर्स पे आपका टेम्परेचर है 101। नेक्स्ट है 8 आवर पे 102, तो 8 आवर पे आपका बनेगा 102, यहाँ लिखेंगे 8 आवर और 102। नेक्स्ट है 10 आवर पे 103, 10 आवर पे 103, 12 आवर पे है 104, 12 आवर
104 एंड नेक्स्ट है 14 आवर पे वापस टेम्परेचर कम हो गया 100, 12 आवर पे 100। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है, बस हमें इसको मैच करना है। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखो, आपको मिलाना है 6 आवर्स वाले को 8 आवर वाले से, 8 आवर वाले को 10 आवर वाले से, और 10 आवर वाले को 12 आवर से, और उसके बाद 12 आवर वाले को मिला देंगे 14 आवर से। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अ बस इज़ गोइंग ऑन अ जर्नी स्टार्टिंग एट 4 आवर, सुबह 4 बजे से जर्नी स्टार्ट करते हैं। द स्पीड ऑफ द बस एट डिफरेंट आवर इज़ गिवन बिलो, ड्रॉ अ स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द वेव डेटा। तो देखिए टेबल में आपको टाइम दिया गया है 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14 आवर्स। जैसा अभी इससे पहले क्वेश्चन किया सेम वैसा ही है, बस वहाँ पर टेम्परेचर था, अब यहाँ पर क्या दे दी गई है, स्पीड दे दी गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैंने ग्राफ यहाँ पर बना रखा है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर हम क्या लेंगे, टाइम, टाइम इन आर। ठीक है, यहाँ पर अब सबसे पहले 4 आवर से 3 आवर 2 आवर तो पहले है ही नहीं, तो मैं यहाँ पर 4 आवर से स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर है ये 4 आवर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आवर्स लिख दिए हैं 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14 आवर्स। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर स्पीड लूँगी, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अब आप स्पीड देखो, सबसे पहला आप ये देखो जो आपको टेबल दी गई है, इसमें स्पीड सबसे कम कितनी है, सबसे कम स्पीड कितनी है 30, उसके बाद आपका 45, उसके बाद 50। मतलब अगर मैं 10 का गैप ले लूँ तो मेरा क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। आपका मैक्सिमम आपका 80 आया हुआ है, या तो आप देखो 10 का गैप ले लो, यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। यहाँ इजीली इतना हो रहा है। ठीक है, अगर आप, और कई बच्चे ऐसा करते हैं कि मैम सबसे छोटा नंबर 30 है तो हम 30 लिखें और किंक लगा दें, वो भी ठीक है। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो, इसमें तो किंक क्या वाई एक्सिस में किंक की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सब में यहाँ 0 से 10 का गैप यहाँ है, 10 to 20, 20 to 30, तो वाई एक्सिस पे तो किंक नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप देखो एक्स एक्सिस, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखो 0 to 4, और यहाँ फिर देखो यहाँ फिर 2 आवर्स का गैप है, 4 के बाद 6 आवर, 6 के बाद 8 आवर, तो यहाँ पर तो 2 का गैप है, लेकिन स्टार्टिंग में 4 आवर्स का गैप आ गया, तो आप यहाँ पर क्या लगा दोगे, किंक लगा दोगे। तो अब आप यहाँ देखो, अब हमारी टेबल में से हम मैच करते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है टाइम इन आवर। ठीक है, अब हम मैच करते हैं, टेबल में से देख देख के अपना ग्राफ कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ 4 आवर पे 30 है, तो 4 आवर पे आपका 30 है, तो यहाँ पर लगा लो, ये आ जाएगा 4 आवर पे है 30, पोजीशन जरूर लिखनी है। 6 आवर्स पे 50, 6 आवर्स पर है 50, 8 आवर पर है 60, 10 आवर पर है 45। आप 45 देखो 40 और 50 के बीच में आएगा, तो मैं यहाँ 45 शो कर देती हूँ। तो यहाँ पर 10 आवर्स पर हमारा है 45, तो 10 से ऊपर की तरफ जाते हैं, जब 45 आएगा तो रुक जाएंगे यहाँ। तो ये आ जाएगा 10 आवर पर है आपका 45, 12 आवर पर है 80, तो 12 से देखो ऊपर की तरफ जाओ क्योंकि काफ़ी स्पीड है, फिर वहाँ पर यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 आवर पर आपका आ जाएगा 80 स्पीड, और 14 आवर पर आ जाएगी 17। तो 14 आवर पर ऊपर की तरफ चलते हैं, जब 70 आएगा तो रुक जाएंगे, यहाँ 70 आ गए तो रुक गए हैं। तो यहाँ पर 14 आवर पर हमारी स्पीड है 70। तो ये आपके पॉइंट्स आ गए हैं। अब इनको आपको ध्यान से मिलाना है। आप 4 आवर वाले को मिलाएंगे 6 आवर्स वाले से, 6 के बाद 8 आवर वाले से, 8 के बाद 10 आवर्स, 10 आवर के बाद 12 आवर, 12 आवर के बाद 14 आवर। अगर आप गलत मैच कर देंगे तो आपका ग्राफ गलत हो जाएगा। अब उसके बाद हम अपना स्केल कंप्लीट कर लेते हैं। ग्राफ तो कंप्लीट हो ही गया, स्केल और लिख देते हैं। ऑन एक्स एक्सिस 1 बिग डिवीज़न, 1 बिग डिवीज़न में हमने 2 का गैप लिया है, तो मैं यहाँ लिख दूँगी 2 आवर्स। और वाई एक्सिस पे हमने 10, 20, 30, 10 का गैप लिया, तो हम यहाँ लिखेंगे 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड। नेक्स्ट है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग टेबल शोज द अमाउंट ऑफ wheat grown by हीरा इन डिफरेंट ईयर्स, प्लॉट अ ग्राफ टू इलिस्ट्रेट दिस इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले ईयर्स है कि 1995 ईयर में कितनी वीट ग्रो की है, 240 क्विंटल्स।
1996 में 220 क्विंटल्स। तो आप देखो आपको क्या लेना पड़ेगा, नीचे तो आप ईयर्स लोगे यहाँ पर, ठीक है। अब कई बच्चों को देखो इसमें दिक्कत क्या होती है कि वो कहते हैं कि मैम अगर हम यहाँ 1995 लिखते हैं फिर 1996 लिखते हैं तो ये सारा ही फिल हो जाता है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको ऐसे लिख दो ना, 1995 ऐसे लिख दो, यहाँ पर लिख दो 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 एंड 2000 तक ही है, ठीक है। 6 ईयर्स का ही दिया गया तो हमने 6 ईयर्स लिख लिया है। आप ऐसे लिख सकते हो, वो टीचर अपने आप अंडरस्टैंड कर लेगा कि जगह ज़्यादा नहीं थी तो उन्होंने इस तरीके से लिखा है, तो आप यहाँ लिखोगे ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट अब हम वाई एक्सिस पर लेंगे, तो वाई एक्सिस पर हम क्या लेंगे, वीट ग्रोन इन क्विंटल्स। ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 चला हुआ है, तो मैं यहाँ लिखती हूँ वीट ग्रोन इन क्विंटल्स, ठीक है। अब आपको वीट का अब आपको देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से लोगे। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर कितना आया हुआ है, 160 आया हुआ है, और सबसे ज़्यादा नंबर कितना है, 300। तो अगर देखो मैं यहाँ अगर 10 का गैप लूँगी तो पता नहीं कहाँ तक जाके ख़त्म होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ किंक लगाऊंगी। देखो यहाँ पर पहले तो आप देखो क्या एक्स एक्सिस पे किंक आएगा, 0 के बाद सीधा 1995 है, एकदम काफ़ी बड़ा ईयर आ गया तो किंक लगाना पड़ेगा। ऐसे ही वाई एक्सिस पर भी मैं जब सबसे छोटा नंबर 160 ही यहाँ पर लिख दूँगी तो यहाँ से तो काफ़ी गैप हो गया, तो किंक दोनों जगह लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो अगर आप 10 अगर 170, 180, 190, 200 लोगे तो भी 300 काफ़ी दूर तक जाएगा। तो हम क्यों ना क्या हम 20 का गैप भी ले सकते हैं। तो मैं 20 का गैप ले रही हूँ, 160 के बाद मैं लिखूँगी 180, 180 के बाद मैं लिख रही हूँ 200। आपका गैप सेम होना चाहिए, चाहे आप 20 का गैप रखो चाहे आप 30 का गैप रखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320 एंड 340। जैसे जहाँ तक आपको दे रखा है, जहाँ तक ज़रूरत है उतना ही लिख लो, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब आप यहाँ से देखो ऑन एक्स एक्सिस 1 बिग डिवीज़न, तो हमने एक्स एक्सिस पे 1 बिग डिवीज़न क्या लिया, 1 ईयर लिया है, और वाई एक्सिस पे 1 बिग डिवीज़न आप पर कितने का गैप है, 160 के बाद 180, 180 के बाद 200, तो 20 का गैप चला है, तो मैं लिखूँगी 20 क्विंटल्स, ठीक है। अब बस आपको पॉइंट्स मिलाने हैं। सबसे पहले आपका 1995 पे कहाँ मिलाओगे, 240, तो 1995 के कोरस्पॉन्डिंग 240 यहाँ पर आता है, 1995 एंड 240। 1996 पे 220, तो 1996 पे 220 यहाँ पर आएगा। यहाँ से ऊपर जाओ, यहाँ से राइट साइड, तो 1996 और यहाँ से आ जाएगा 220। पोजीशन ज़रूर लिखनी है। 1997 पे 160, तो 1997 से ऊपर जाओ, जब 160 आ जाए तो रुक जाओ, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर पोजीशन लिख दो 1997 पर आपका है 160। नेक्स्ट है 1998 पर है आपका 250। तो अब आप पहले देखो 250 कहाँ आएगा, 240 और 260 के बीच में यहाँ पर आएगा आपका 250। तो यहाँ से ऊपर की तरफ चलते हैं, जब 250 आएगा तो रुक जाएंगे यहाँ पर। तो ये आपका आया 1998 एंड 250। 1999 पे आया आपका 270, तो 270 कहाँ आएगा, 260 और 270 के बीच में। तो यहाँ लिख के दिखा देना ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ से ऊपर जाओ, यहाँ पर आपका 270 है, तो आप यहाँ लिखो 1999, 270, और 2000 ईयर में है आपका 300, तो 2000 ईयर ये रहा और 300 यहाँ पर आया हुआ आपका। तो ये आ जाएगा 2000 पर आपका आया है 300। अब आपके सारे पॉइंट्स आ गए हैं, अब आपको इन्हें ज्वाइन करना है।